गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अमेरिका द्वारा विदेशी कंपनियों में अमेरिकी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल पर रोक लगाने से हुआवे का 123 अरब डॉलर का सालाना कारोबार खतरे में पड़ गया है। अब बात वहां से आगे बढ़कर सुपर कंप्यूटरों तक जा पहुंची है। सुपर कंप्यूटर बनाने वाली चीन की 3 कंपनियों और वहां के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर की 4 शाखाओं पर प्रतिबंध लगने से चीन अमेरिका संबंधों में और खटास आ गई है। सरकारें बदलने से आमतौर पर देशों के परस्पर राजनीतिक संबंधों में उतार चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। किन्हीं 2 देशों के बीच अगर रिश्ते रसातल में पहुंच गए हों तो सरकारों के परिवर्तन के साथ उनमें सुधार की संभावना पैदा हो जाती है। चीन और अमेरिका के राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों को लेकर भी कुछ समय से ऐसे बदलाव की उम्मीद की जा रही थी। माना जा रहा था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय चीन से अमेरिका के रिश्तों में जो तनातनी आई थी, बाइडेन के कार्यकाल में उसमें नरमी आएगी। खास तौर से पिछले कुछ वर्षों में चीन और अमेरिका के बीच जो व्यापार युद्ध चल रहा है, अब वह बंद हो जाएगा। लेकिन इस उम्मीद पर पिछले दिनों तब तुषारपात हो गया जब बाइडेन प्रशासन ने चीन की सुपर कंप्यूटर शोध प्रयोगशालाओं और सुपर कंप्यूटर निर्माताओं पर प्रतिबंध लगा दी। जब दुनिया भर के लोगों के हाथों में मौजूद स्मार्टफोन किसी बेहतरीन कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हों, तब सुपर कंपनियों पर पाबंदी लगाने की यह घटना साधारण लग सकती है। कह सकते हैं कि अब कंप्यूटिंग ऐसी चीज़ नहीं रह गई है जिस पर किसी एक कंपनी या देश का एकाधिकार हो। इसमें यदि एक कंपनी का कारोबार रुकता है तो दूसरी कंपनी का कारोबार चमक सकता है। लेकिन सुपर कंप्यूटरों पर छिड़ी इस नई जंग का मतलब इतना साधारण नहीं है। यह बात इससे समझी जा सकती है कि चीनी सुपर कंप्यूटर प्रयोगशालाओं और निर्माताओं पर अमेरिका की पाबंदी को इन देशों के बीच तनाव और बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। जहां तक अमेरिका की ओर से प्रतिबंध का सवाल है तो यह अपने आप में ही आश्चर्यजनक है कि ज़्यादातर मामलों में नरमी दिखाने वाले जो बाइडेन के अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही तेवर दिखाए हैं। इस फैसले से जाहिर होता है कि बाइडेन ट्रंप द्वारा चीनी
प्रौद्योगिकी कंपनियों के खिलाफ शुरू किए गए सख्त रुख पर कायम रहेंगे। अमेरिका इन प्रौद्योगिकी कंपनियों को खतरा मानता है। हैरान करने वाली बात यह है कि बाइडेन प्रशासन ने आरोप लगाया है कि चीन इन्हीं कंपनियों के बनाए गए सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल अपनी सेना के लिए बनाए जा रहे हथियारों के विकास में कर रहा है। इस संबंध में चीन के लिए अमेरिका तकनीक को हासिल करना और मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इसका एक सच यह है कि अमेरिका चीन की तमाम प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपनी कंपनियों के लिए प्रतिद्वंदी मानता है। इसीलिए वह किसी न किसी बहाने से चीन की प्रौद्योगिकी व तकनीकी कंपनियों की घेराबंदी करता रहता है। अमेरिका को यह भी लगता है कि चीन उसकी तकनीक में सेंध लगाकर अपनी सेना और अमेरिकी सेना के बीच की दूरी को कम करता जा रहा है। चीन की तकनीकी कंपनी हुआवे पर निरंतर लगाए गए कई अमेरिकी प्रतिबंधों को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। अमेरिका द्वारा विदेशी कंपनियों में अमेरिकी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल पर रोक लगाने से हुआवे का 123 अरब डॉलर का सालाना कारोबार खतरे में पड़ गया है। अब बात वहां से आगे बढ़कर सुपर कंप्यूटरों तक जा पहुंची है। सुपर कंप्यूटर बनाने वाली चीन की 3 कंपनियों और वहां के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर की 4 शाखाओं पर प्रतिबंध लगने से चीन अमेरिका संबंधों में और खटास आ गई है। चीन की जिन सुपर कंप्यूटर कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा है